ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 11 फरवरी 2023। वरदान है, श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पदमा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पदमा पदम भाग्यशाली भव। इस दुनिया में हर मनुष्यात्मा भाग्य चाहता है, लेकिन भाग्य कहाँ से आता है? अपने आप नहीं आएगा। भाग्य है कर्मों का फल। भले वो लॉटरी मिला हुआ हो, कुछ भी मिला हो, वो ऐसे ही जादू के रूप में नहीं आएगा। जो आपके पास जो भी घटना घटती है, आपके अकाउंट में लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, धन आता है जाता है, ये सभी इंसिडेंट्स के पीछे कर्मों का गुह्य राज रहता है। लेकिन बाप दादा ने हमको वर्तमान समय में ज्ञान दिया है, बच्चे आपके 84 जन्मों का भाग्य अभी आप बना सकते हो। लौकिक में भी आपने देखा होगा, एक कोई के व्यक्ति के जिंदगी में कमाई करने का एक टाइम रहता है। उसके पहले माँ बाप ने किया हुआ जो जायदाद है वो अनुभव करना, और कमाई होने के बाद जब रिटायरमेंट होता है तो खुद ने किया हुआ जो सेविंग्स किया हुआ पैसे से जिंदगी को लीड करना। इसी वर्तमान समय में हमारे पास क्या आया है? द्वापर कलयुग से पंच तत्वों से और सारे आत्माओं से लोन है, और भविष्य में 21 जन्मों में आपने ही किया हुआ कमाई से आराम से बैठकर खाना है, तो भाग्य बनाना पड़ेगा ना। जब भाग्य बनाने का समय रहता है, उस समय अब खेलते रहेंगे, अलबेलापन में रहेंगे, सीरियस में नहीं रहेंगे, तो आपका भाग्य नहीं बनता। तो बाबा ने कहा, बच्चे भाग्य ऑर्डिनरी नहीं, पदमा पदम भाग्य होना चाहिए। तो कैसे होगा पदमा पदम? उसके लिए श्रेष्ठ कर्मधारी बन, एक सुंदर वर्ड बाबा ने बताया, कर्मधारी। कर्म योगी नहीं। कर्म करते हुए बाबा से योग लगाओ, बाबा के साथ याद रखो, बाबा से श्रीमत ले लो, नहीं। कर्मधारी माना उस कर्म के लिए सिर्फ आप आधार बनो। कर्म करने वाला भगवान है। सिर्फ श्रेष्ठ स्मृति में रहना, श्रेष्ठ संकल्प में रहना कि बाबा मुझे इस आत्मा को, इस तन को, इस मन को विश्व कल्याण के लिए यूज करो, सभी के कल्याण के लिए यूज करो। सिर्फ मैं साधन हूं। कैसे करते हो, कब करते हो, विधि क्या है, सिर्फ आप जानो। सिर्फ मुझे आधार के रूप में यूज करो। तो ऐसे एक दिन में आप अपने मन और तन को जितना समय निस्वार्थ भाव से भगवान को तन और मन देंगे, उससे भी इंपॉर्टेंट, आपने दिया है तो भी एक कंडीशन नहीं है कि बाबा उसको ले ले। बाबा किसका लेता है? जो बच्चे पवित्र रहता है, निस्वार्थ रहता है और अंदर बाहर
एक ही जैसा रहता है, भगवान का बात सुनता है, उनको ही बाबा अपने विशेष कर्म के लिए साधन के रूप में, आधार के रूप में यूज करता है। बाबा ने कहा वर्तमान संगम युग में जिन आत्माओं को, जो मेरे बच्चों को, ब्राह्मणात्माओं को ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैं जिस दिन यूज करता हूं, उनका भाग्य, तकदीर श्रेष्ठ बन जाता है और इस दुनिया में एक सेकंड में पदमा पदम भाग्य बनाने का जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जिन किसी के पास भी हो, वो सिर्फ भगवान के पास में है। तो भगवान आपके द्वारा उनका जो जायदाद सारे विश्व को देते हैं, इस सेकंड के लिए, जितना मिनट के लिए, जितना घंटे के लिए, जितना आपने लंबे समय से जिंदगी में आप ऐसे साधन बनते हो, उतना आपके द्वारा भगवान पदमा पदम भाग्य बनाता है। तो भाग्य कैसे बनता है? जैसे कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस करने के बाद अपना प्रोडक्ट सेल होगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा ना। आपने अपने घर में, अपने खेती में कुछ वेजिटेबल डाल दिया, फूड ग्रेन्स डाल दिया, उसके बाद वो ठीक से आना चाहिए। उसके बाद सेल करेंगे, उस समय बहुत अच्छा रेट रहना चाहिए, तो प्रॉफिट होगा, ज्यादा पैसे आपको मिलेगा, तभी आपका भाग्य बनेगा। ऐसे ही आपके द्वारा भगवान इतना शक्ति दुनिया को दे, उस द्वारा आपका 63 जन्मों का विकर्म विनाश हो और 21 जन्म तक आप आराम से बैठकर खाना खा सके। बाबा ने हमको एक बात कही, बच्चे, लौकिक रूप में आप जितना भी करोड़ों कमाई करते हो, जितना भी जायदाद है, जितना भी चीज है, जितना भी गहने हैं, जितना भी बिल्डिंग है, जितना भी रिश्तेदार है या अपना शरीर है, ये कुछ भी आप भविष्य में लेकर नहीं जा सकते हो। और अंतिम समय में, फाइनल एग्जाम में भी ये कोई भी आपको सपोर्ट, सहयोग नहीं देगा। इसके आधार पर भाग्य नहीं बनेगा। आप चाहिए तो सूक्ष्म में देख लीजिएगा। एज ए एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट जजमेंट, एग्जैक्टली आपको क्या करना है, निर्णय लेना है। कहा किसी की तरफ क्या नहीं करना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं रखना। अब चेक कीजिएगा अपने ही रिश्ते में, पति हैं, बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, सास है, ससुर है, फ्रेंड्स है, बहुत सारे लोग हैं। आपने उनके लिए कितना कुछ किया, लेकिन आज उस आत्मा द्वारा आपको क्या मिल रहा है? पहले सुख मिला होगा, उसके साथ दुख भी मिल रहा है ना। कभी कभी आप ऐसे सोचते हैं हमने तो बहुत कुछ दे दिया, लेकिन वो हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। हमने जो हेल्प किया वो हमको, उनको याद ही नहीं है अभी। दिस इज रियलिटी। याद रखिएगा, जब तक आपसे कर्म होता है, हेल्प होता है आपका, लोग हेल्प ले लेते हैं, उसके बाद ऐसे आपको फेंक देते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। दुनिया में सब लोग आपसे दूर हो जाएंगे, तब भगवान आपका नजदीक में आएगा। लेकिन भगवान उस समय आपको कुछ दे, इसके पहले आप उनको कुछ देना पड़ता है। तो अभी इसे विशेष कर्तव्य के लिए, विशेष पाठ के लिए अपने को भगवान के आगे न्योछावर करो और पदमा पदम भाग्यशाली बनो। याद रखो, अपने जिंदगी में समझ लो, अब जिंदगी में पहले जन्म में आए थे, बहुत लोन था आपके पास, उसके बाद एक जन्म में इतना कमाई करो, पदमा पदम। स्थूल पैसे से हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? होता है तो भी जब आप आत्मा परमधाम जाते हो, ये कमाई लेकर जाएंगे क्या? नहीं है ना। इसीलिए अभी आपको
निर्णय करना है कि अपने साधन, अपने समय, अपने संकल्प, अपने शक्ति किसको देना है। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, कर्मधारी। बच्चे, आप कर्म मत करना, सिर्फ आधार बनना, समय मुझे दे देना, संकल्प देना, साधन देना, और उस साधन द्वारा कैसे कर्म करना है, कब करना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन आप ये चेक करते रहना कि जितना समय आपने अपने भगवान को, अपने पिता को, अपने फ्रेंड को साधन दिया है, क्या भगवान उसको यूज कर रहा है? क्वेश्चन, यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? उसके पहले कैसे देना है ये पहले जानेंगे। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं, उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर की लकीर, भाग्य की रेखा। अभी क्वेश्चन, भाग्य की रेखा कैसे पता चलेगा? कोई कोई कहते हैं कि भाग्य क्या रेखा हाथों में रहता है, कोई कोई कहते हैं यहां रहता है। तो मैंने भी देखा है, बहुत समय पहले बाबा के बच्चे होने के बाद मैं हस्त का, मेरे हाथ का रेखा देख रहा था, तो बीच में जो आता है ना उसको कहते हैं भाग्य का रेखा। वो सत्य की झूठे मुझे मालूम नहीं है, भविष्य शास्त्र में कहते हैं। तो जितना हम राज्य करते गए वो क्लीन एंड क्लियरली दिखाई दे रहा है, भाग्य का रेखा। ठीक है, ये उसके आधार पर हमारा पुरुषार्थ तो नहीं चलता है, वो बात अलग है। लेकिन देखिए, आप निराकार आत्मा है, निराकार भगवान को याद कर रहे हैं, तो भाग्य की भी रेखा है भी निराकार ही रहेगा ना। तो कैसे पता चलेगा आपका भाग्य क्लियर है? याद रखो, हर दिन अपने जिंदगी को चेक करो, सुबह से शाम तक आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, हर कर्म में सफलता है। जिस आत्मा के साथ जिस दिन आपने व्यवहार की वो लोग आपसे खुश हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं हुआ, हर कर्म में सफलता मिली है, ये सभी ठीक है। कोई बीमारी नहीं आया, कुछ टेंशन नहीं हुआ, परिस्थिति तो आया नहीं, आया तो भी ठीक से उससे बाहर आ गए। तो कर्मों के फाइनल स्टेज में, दिन के एंड में, या वो कर्म कंप्लीट होने में कल्याण के रूप में उस समस्या का समाधान मिला, उससे आपका भाग्य बढ़ा, ये सभी हो रहा है, समझ लो आपका भाग्य ठीक है। दिन ब दिन टेंशन ज्यादा है, ऑफिस में भी टेंशन, घर में भी टेंशन, तबीयत में भी टेंशन, हर जगह में टेंशन बढ़ रहा है, तो उसको भाग्य नहीं कहते हैं, दौर्भाग्य कहते हैं। इसे भी किसके आधार पर? जितना आप भगवान को या भगवान आपको यूज करता है जाएगा, उतना वो भाग्य बनता ही जाएगा। इसलिए इस जन्म में, उस सेकंड में, उस मिनट में खुश रहेंगे। आज का मैं प्रैक्टिकल, मेरा एक एग्जाम्पल अनुभव कहता हूं। कल एक माता ने कुछ गवर्नमेंट काम के लिए फोन किया था। आज दोपहर को गए थे वहां, बाबा को तो आगे बता कर ही जाते हैं। तो पहले हमने भी सोचा था और उन्होंने भी सोचा था, उतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा ने इतना इजी बना दिया, 2-3 आवर्स में वो काम हो गया। वो माता इतना खुश हो गई, हम तो कितना चिंता में थे कि ये काम किससे करवाए। माना जहां भी सेवा के लिए जाते हो ना, उनका दिल का दुआ आपको मिल जाता है। उन्होंने लास्ट एक बात कही, जब तक मैं जिंदा हूं तो मुझे वादा कीजिएगा आप मुझे हेल्प करेंगे ऐसे जब सिचुएशंस पर। तो देखिए कितना एक फेथ आता है उनको। लेकिन हम जानते हैं इसे भी रीजन, रिजल्ट आने के लिए कारण कौन है? मेरा बाबा है ना। तो बाबा कहते कोई भी कर्म हो उससे आप भी संतुष्ट हो और आपके साथ में रहने वाले आत्माएं भी संतुष्ट हो। इससे आपको पता चलता है आपका भाग्य कितना स्पष्ट है। कुछ कर्म के लिए जाओ, बार बार विघ्न आ रहा है, टाइमली काम ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब बीच बीच में कुछ रुकावटें हैं, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग।
तो इससे आप चेक करो। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ भाग्य आना चाहिए तो श्रेष्ठ कर्म करो, तभी तो भाग्य बनेगा ना। कमाई तो करना पड़ेगा ना। हर रोज खर्चा करते जाएंगे तो भाग्य कहां से बनेगा। जो भाग्य बना है जमा करना चाहिए ना, अच्छा कर्म के लिए यूज करना चाहिए ना, तभी तो वो बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं भाग्य बनाना है भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए, तो पहले श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पदमा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। इस दुनिया में श्रेष्ठ कर्म क्या है? सारे विश्व को कल्याण करना। सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है, धरती सारे दुनिया को भोजन खाने का फल देता है, वेजिटेबल देता है, फूड ग्रेन्स देता है। पानी मनुष्य आत्माओं को, बहुत सारे आत्माओं को जिंदगी जीने का एक साधन बन जाता है। देखिए दुनिया में कितना चीज लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वही पंच तत्वों को टेंशन दे रहे हैं ना, भय दे रहे हैं ना, उस पेड़ को काट रहे हैं ना, बिल्डिंग बना रहे हैं ना। तो देख लीजिए मनुष्यात्मा इतना बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है, लेकिन हमारा कर्म क्या चल रहा है? तो आपने किया हुआ कर्म का फल ही आज आपको रिटर्न में आ रहा है। तो अभी अब कहते पदमा पदम भाग्यशाली बनने का तकदीर प्राप्त करो। ऑर्डिनरी नहीं, आपने 1 रुपए के लिए 1 रुपए प्रॉफिट मिला, दैट इज भाग्य। 1 के लिए 100 मिला, सौभाग्य। 1 रुपए में लाखों मिला, लाख भाग्य। पदमा पदम माना कितना है? करोड़ों से भी ज्यादा, अरब खरब से भी ज्यादा। उतना 1 सेकंड में, 1 कर्म में, इस स्थिति में 100 रुपए मिलना चाहिए। तो बाबा ने 1 पदम नहीं कहा, पदमा पदम। तो ऐसे कमाई, ऐसे जॉब, ऐसे बिजनेस, ऐसे प्रॉफिट कौन कर सकता है? लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। यहां तक बाबा ने कहा बच्चे ये आपको करना है, लेकिन वो करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, फाउंडेशन क्या है? बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्मृति। क्या श्रेष्ठ स्मृति? हम क्या स्मृति रखते हैं? मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे 100% प्योर स्वार्थ, मुझे बनना है बस। उसको निस्वार्थ कहते हैं क्या? नहीं तो एक डिमांड लेकर जाते हैं, बाबा आज ये करके दे दो, कल ये करके दे दो। तो श्रेष्ठ स्मृति क्या है? इसी बाप दादा का सोच है, दुनिया में सब लोगों को खुशी मिले ना, आपको थोड़ी ही करना है। संकल्प तो करो, लेकिन सिर्फ स्मृति से काम नहीं होता है, साथ में वैसे कर्म भी करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूं, स्मृति रखने से क्या होता है? आप अच्छा डॉक्टर हो तो पेशेंट को ट्रीटमेंट दो, ट्रीटमेंट से उनका बीमारी ठीक हो जाए, तो वो लोग आपके पास आए और भी 4 लोगों को लेकर आ जाए। आप इतना बिजी हो जाओ, अपने डॉक्टर की जो सीखा है उससे पैसे कमाओ। आपके अपॉइंटमेंट के लिए 6 महीने 1 साल तक लोग वेट करना पड़े। लोग कहे कि आप श्रेष्ठ डॉक्टर हो, ऐसा नहीं कि आप खुद को कहो मैं डॉक्टर हूं, नहीं। इसी बाबा कहते हैं बच्चे श्रेष्ठ कर्म करो। तो श्रेष्ठ स्मृति क्या है? विश्व कल्याण की स्मृति। दूसरा है आपके द्वारा भगवान कर्म कर रहा है, ये श्रेष्ठ स्मृति है। याद रखना, भगवान जैसे बेस्ट फ्रेंड, श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आपका रिश्तेदार इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। एक भगवान को अपने दिल में आप जगा देंगे तो सारी दुनिया आपके आगे न्योछावर हो जाएगी। जैसे कि समझ लीजिए आपके घर में, समझ लो आपके घर में एक गांव में रहते हैं, आपके घर में एक दिन नरेंद्र मोदी जी आते हैं, अपॉइंटमेंट दिया, क्यों? वो आपका फ्रेंड है या क्लासमेट जो भी है। तो लोगों को पता चल गया कि आपके घर में आने वाले हैं, भोजन के लिए आने वाले हैं, एक दिन रहने वाले हैं। तो क्या होता है बताइए? सारे फ्रेंड्स जो पुराने हैं ना, फोन करते हैं, कहते हैं कि आपके घर में आने वाले हैं, थोड़ा
हम भी उनके साथ रहेंगे, उनसे बात करेंगे, सेल्फी ले लेंगे, थोड़ा हमको भी चांस दे दीजिए ना। तो वो लोग आपके पास आएंगे ना। जब वो नरेंद्र मोदी जी चले गए उसके बाद आपको पूछने वाले ही नहीं है। क्यों? उनका साथ, उनका क्या था? सेल्फी निकालना था। इसी बाबा कहते बच्चे, भगवान आपके साथ में हैं, इसी लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार भी करते हैं। इसी भगवान से कर्म कराओ। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। बाप की स्मृति माना बाबा ही सब कुछ कर्म कर रहा है आपके द्वारा। तो बाबा को जिस भाव से, जिस कर्म के लिए, जिस महान कार्य के लिए आप यूज करते हो, या बाबा को देखते रहते हो, बाबा की किरणें लेते रहते हो, शांति का अनुभव करते रहते हो, मांगते हो, रोते हो, बाबा के आगे सो जाते हो, जुटका लगाते हो, डिसाइड आप करो। या बाबा को यूज करते हो, या बाबा को सब कुछ समर्पण करके बाबा आपको जो करना है करो। ऐसे भगवान को जो जरूरत पड़ा है अभी बच्चों को, उसके लिए बाबा को समर्पण करते हैं क्या? देख लीजिए आप और भगवान के बीच में रिश्ता क्या है। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। इस एक जन्म में ना, संगम युग के जन्म में कब बन सकती है? जैसे बाबा ने कहा वैसे आप बाबा को यूज करेंगे तो। नहीं तो कोई कोई एक जन्म में डॉक्टर भी बनेगा, कोई कोई चोर भी बनेगा, है ना, जेल में भी चला जाएगा। वो जन्म, जिंदगी अच्छा करना बुरा करना उस आत्मा के हाथ में है। क्वेश्चन, ठीक है, हमको समझ में आ गया कि हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, श्रेष्ठ स्मृति समझ में आ गया, विश्व कल्याण करना है, बाप से ही कर्म कराना है। ठीक है, इस भी हम कर रहे हैं या नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? मेजर कैसे करें? लेवल को कैसे पता चलेगा? जजमेंट कैसे करें कि उस स्थिति में, उस स्वरूप में, उस योगिक स्टेज में हमारे द्वारा पद्मा पदम भाग्य का कमाई जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैसे पता चलेगा? इसका आंसर बाबा ने स्लोगन में दिया। अपने संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। बच्चों, पहले आप संतुष्ट रहो। याद रखिएगा, आपके पास बहुत ज्ञान है, 84 जन्मों का 5000 साल पाठ करने के लिए आपके पास नॉलेज है। कर्म भी आपने किया है और कर्म का फल भी संस्कार में रिकॉर्डेड है। हर 5000 साल में वो रिपीटेशन होता रहेगा। साथ में इस एक जन्म का आपका जो पाठ, जिंदगी, अलग अलग व्यक्तियों के साथ, साधन के साथ जो आपने अभी व्यवहार किया है, कर्म किया, पाठ किया है, वो कर्म और कर्म का फल भी आपके पास है। प्लीज हमारा निवेदन है, चेक करो। जब दिल से भगवान की गोद में बैठेंगे ना, तब जो आत्मा जितना संतुष्ट होता है, वो संतुष्टता कहाँ भी नहीं मिलता है। क्यों जानते हो? क्योंकि वो संतुष्टता आत्मा को मिलता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आत्मा को संतुष्टता देने के लिए कर्म नहीं करते हैं, साधन को संतुष्ट देने के लिए कर्म करते हैं। जीव साधन, शरीर साधन, पति साधन, बच्चे साधन, भाई बहन साधन, अब जहां काम करते हो मालिक साधन, उनको खुश करने के लिए हम ज्यादा टाइम बिताते हैं। उसके बाद जिंदगी के एंड में इतना रो लेते हैं, इतना समय हमने भगवान को दिया होता। याद रखिएगा, तो आप किसमें संतुष्ट हैं? भगवान के साथ। भगवान में जो गुण हैं, शक्तियां हैं, जायदाद है, उसके साथ आप कनेक्ट होने से आप संतुष्ट हो गए ना। लेकिन याद रखिएगा, स्टार्टिंग में ही आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हर रोज आपको जितना भोजन चाहिए, जितना भगवान आपको यूज करेगा, या जैसे भगवान हर रोज मुरली में कहते हैं, ऐसे अपने मन को भगवान को समर्पण करेंगे, और जितना उस दिन का आपका जो हिसाब किताब है, उतना पेमेंट भगवान इन एडवांस में कर लेगा, तभी आप संतुष्ट होंगे। एक दिन कोई बीमारी आ गया,
कोई परिस्थिति आ गई, कोई चिंता आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, भय हो गया, संतुष्टता खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जितना पेमेंट करना था आपने पेमेंट नहीं किया, वो इसलिए आपके आगे आकर क्या कर रहा है? पेमेंट पूछ रहा है। पहले आपने 99 लोगों को पेमेंट कर दिया, एक को नहीं किया, तो आपके आगे आएगा और झगड़ा करेगा, तो वो एक आत्मा के कारण आपका सारा खुशी चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्टता, जितना आप संतुष्ट रहते हो भगवान से कारण, उतना आपके साथ में रहने वाले आत्मा भी संतुष्ट रहेंगे। आपके घर में जो मालिक है, वो बिजनेस से आते हैं, लॉस है, टेंशन में है, ये घर वाले संतुष्ट रहेंगे? नहीं है ना। पति आते हैं, ऑफिस से आते हैं, ऑफिस में बॉस के साथ झगड़ा करके आए हैं, टेंशन में है, ये घर का वायुमंडल ठीक रहेगा? घर में कोई व्यक्ति है, बीमार है, रो रहा है, क्या वायुमंडल अच्छा रहेगा? नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट रहना और सभी को संतुष्ट करना, उनको एक कहते संतुष्ट मनी। इसका मतलब सिंपल, बाबा ने ये वरदान में फॉर्मूला बताया, बच्चे आप श्रेष्ठ स्मृति द्वारा हर रोज अपने मन भगवान के हाथ में देने से भगवान विश्व कल्याण करेगा, उससे पद्मा पदम शक्ति फ्लो होगा, सभी को पेमेंट हो जाएगा, उस पेमेंट से, उस भोजन से वो सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपके घर में जितना भी लोग हैं उन सभी लोगों को भोजन बनाने का काम आपका है। आपके घर में कोई भूखा है, क्या आप संतुष्ट रहेंगे? अपने परिवार वाले कोई संतुष्ट, माना भोजन नहीं खाया, तो संतुष्ट रहेंगे क्या? नहीं है ना। ये कोई आदमी भोजन न किए सो गए, तो आप भले भोजन खा रहे हैं लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्या हो गया, बुखार आया है क्या, ठंडे आया है क्या, टेस्ट नहीं है क्या, पूछते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन करने में कितना बेचैनी रहता है आपको। इसे बाबा कहते हैं आपके द्वारा सारी दुनिया, स्पेशली भगवान संतुष्ट रहेगा, तो जो भी आपके पास है ना उसमें आप संतुष्ट रहेंगे। बाबा ने कहा स्थूल रूप में नहीं, मन से खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई जी क्या है, हम बहुत सेटिस्फाइड है, तो इसीलिए सिर्फ दिन में 15 मिनट ही योग करते हैं, इसमें आप सेटिस्फाइड, आपको इसको ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, टाइम बीइंग के लिए, थोड़ा समय के लिए संतुष्टता नहीं, ये भी रॉयल माया है। कभी कभी बाबा के बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़े पुरुषार्थ करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन भविष्य में जब बड़े बड़े हिसाब किताब आता है, तब आपके पास कमाई कुछ भी नहीं रहता है। याद रखो, आगे और भी बड़े बड़े हिसाब किताब आने वाला है, अभी तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, दुख का पहाड़ गिरने वाले हैं, उस समय पेमेंट कहाँ से करेंगे? इसलिए अभी स्टॉक जमा करना है, तो वर्तमान समय में हर रोज, हर कर्म में, हर जगह में चेक करो, आप जितना संतुष्ट हो, इसका मतलब भगवान आपको यूज कर रहा है, चाहे साधना में, पुरुषार्थ में, सेवा में, कर्म में, लौकिक में, अलौकिक में, लोगों के साथ जो भी आपको मिला है उस सब से आप संतुष्ट बनेंगे, सेटिस्फाइड। वो हमको उनको जैसे बनना था, इनको जैसे बनना था, नो कोई कंप्लेंट, नो कोई डिमांड, जो है जैसा है, बाबा ने जैसे रखा है, बाबा मुझे यूज करा है, उसमें मैं संतुष्ट, अंदर से, निराकार रूप से, रूहानी रूप में संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम शांति।